नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे चित्रकूट के परवनिया कोठार की, जहां शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन के नाम पर बच्चों को प्रतिदिन सिर्फ चावल और दाल परोसा जा रहा है। मेन्यू का कुछ अता पता नहीं है, जबकि सरकार ने MDM योजना के तहत बाकायदा प्रतिदिन का मेन्यू निर्धारित किया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। मामला चित्रकूट के परवनिया कोठार का है, जहां शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन के नाम पर बच्चों को प्रतिदिन सिर्फ चावल और दाल परोसा जा रहा है, जबकि सरकार ने MDM योजना के तहत बाकायदा प्रतिदिन का मेन्यू निर्धारित कर रखा है। मेन्यू इस हिसाब से व्यवस्थित है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके, लेकिन विडंबना देखिए, मेन्यू के बारे में स्कूल में पदस्थ जिम्मेदार शिक्षकों तक को जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए कि स्कूल परिसर में मेन्यू लिखा होना चाहिए, लेकिन इसे आप पूरे परिसर में ढूंढते रह जाएंगे। सुनिए। कौन सा स्कूल का नाम बताओ? खाना मिलता है यहाँ? क्या मिलता है? हाँ है माध्यमिक शिक्षा। इधर देखिए, किस स्कूल का नाम क्या है? GMS परवनिया कोठार। अच्छा, आज का मेनू क्या है? आज का मेनू सर जी जब लिखा ही नहीं तो कहाँ प्रॉब्लम है जी। तो ये बताइए कि जब ना तो यहाँ पे मेनू लिखा है, कुछ नहीं है, तो मतलब बच्चों को खाना फिर क्या मिलता है रोज? क्या बनता है? चावल, किसी दिन कढ़ी भी कभी कभी बनती है। हाँ। और कभी कभी आज का बताइए, आज क्या बना है? आज दाल बनी होगी, देखिए। कभी बनवाते समय देखते नहीं है, कुछ भी बना के दे रहे बच्चों को? टीचर चला गया, सब वहीं बैठे रहे क्या? अच्छा, तो मतलब आप जिम्मेदार है ना एक यहाँ के विद्यालय के मेन है, तो अब ये थोड़ी कि कौन हमारा कहा मान लेते हैं। अच्छा, मेनू के अनुसार नहीं मानते? भी विरोध करेंगे वो सब जो है। तो कभी आपने लिख के दिया अधिकारियों को कि मेनू के अनुसार बच्चों को खाना नहीं मिलता? जब आते हैं, जो भी आता है बता देते हैं कि जो बनता है। तो ये तो रहे शिक्षक, छात्र और विद्यालय परिसर की बात। अब बात करते हैं उस स्वयं सहायता समूह की, जिसके ऊपर मेन्यू के अनुसार भोजन देने की जिम्मेदारी है, लेकिन यह समूह अपनी इस जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभा पाने में अक्षम साबित हो रहा है। यह समूह बच्चों को भोजन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दाल चावल परोस रहा है। वैसे समूह संचालक और रसोइया का क्या कुछ कहना है, आइए यह भी जान लेते हैं। नहीं, सर तो मुझे पता नहीं बताएंगे। रोज चावल दाल बनता है? नहीं, सब्जी बनता है, दाल चावल बनता है। हाँ हाँ। क्या नाम बताए? समूह का नाम क्या है? समूह का वो जो चलाता है, हाँ, वो भगवान जी कहाँ के हैं? ऊपर बने। तो इसमें पूरे हफ्ते भर का मेनू मालूम है आपको? क्या है? हाँ मालूम। क्या है? सोमवार को क्या बनता है? क्या बनना चाहिए? सब्जी और वो चावल। मंगलवार को? मंगलवार को क्या है सर कि इसमें साझा चूल्हा और वो जहाँ सम्मिलित है, हाँ। तो उसका अलग है मेनू, विद्यालय और साझा चूल्हा। क्योंकि उसमें गेहूं आता है साझा चूल्हा के माध्यम से, तो दोनों में एकत्रित करके बनवाया जाता है। और इसमें अपने साझा चूल्हा है नहीं, कटा है दूसरा कोई चला। जो आपको मिलता है, आपको मुझे चावल सिर्फ मिलता है, दाल चावल सब्जी, ये आपके इस विद्यालय का मेनू क्या है बनाने के लिए? दिन में दिन बताइए। आज बुधवार को क्या बनना चाहिए आप ये बताओ? क्या है, बना क्या है? दाल चावल बनी। दाल चावल है रोज का मेनू? शासन ने जो आज का मेनू क्या है? आज का सब्जी चावल। सब्जी चावल। और क्या क्या सब्जी होनी चाहिए? कहाँ लिखा है मेनू? स्कूल में लिखा है? मेनू कहीं लिखा होगा, कहाँ लिखा है सब्जी? कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा है। हाँ। पूरे विद्यालय में देख लिए, कहीं नहीं क्या मेनू सब्जी कह रही है? क्या सब बनना चाहिए? पुलाव चावल बनना चाहिए, नॉर्मल चावल बनना चाहिए, क्या चाहिए आज?
क्या कहता है मीनू आज का? नहीं, मीनू तो कह रहा है कि पुलाव चावल बनना चाहिए। और क्या बनना चाहिए? मतलब चावल सब्जी और पुलाव बनना चाहिए। लेकिन सर ना बच्चों के यहाँ कभी सलाद दी जाती, ना कभी कुछ दिया जाता। मंगलवार को खीर देनी चाहिए ना? नहीं देना चाहिए। हाँ, तो लेकिन मैं बता रहा हूँ सम्मिलित होना चाहिए साझा चूल्हा उसमें। दूसरी बात, खीर पूरी के लिए अलाउ रहता है, पूरी के लिए हमारे पास गेहूं नहीं आ रहा तो कहाँ से दे पाएंगे? तो मीनू क्या कह रहा है? मीनू के हिसाब से बनाना पड़ेगा ना आपको। मीनू के हिसाब से आप ये तो पूछ लिए, मेरी बात सुनिए। आप ये तो पूछ लिए कि मीनू के हिसाब से मैं आपको पासबुक दे रहा हूँ, 4 महीने से पैसा नहीं आया, 26 जनवरी हो गई, उसका कौन जवाबदार है? तो इतने गरीब आदमी 4-4 महीने घसीटते रहेंगे, सरकार को आप नहीं बोल सकते। तो अभी आपने ये देखा कि जो स्वयं सहायता समूह संचालक हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि वो मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन कराएं, उनका क्या कुछ कहना था आपने सुना। दाल चावल यहाँ बच्चों को दिया जा रहा है, छात्रों को दिया जा रहा है। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़वनिया कोठार का ये मामला और ये विद्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पंकज, ये पड़वनिया कोठार का जो शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर दाल चावल और सब्जी बच्चों को परोसी जा रही है। मेन्यू का पता न ही समूह के जो संचालक हैं उनको है और न ही जो वहाँ पर अध्यापक पढ़ाते हैं उनको है। और सबसे बड़ी बात ये कैसे हो गया कि विद्यालय के दीवार पर एक पट्टी बना करके उस पर मेन्यू लिखा होना चाहिए, ये नियम है, लेकिन वो भी नहीं लिखा है। आखिर इतनी बड़ी अनियमितता क्यों है? क्या कोई यहां पर मॉनिटरिंग करने जो लोग बड़े अधिकारी आते हैं उनको भी ये आभास नहीं हुआ कि यहां पर लिखा होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भले ही मध्य प्रदेश सरकार एमडीएम को लेकर सबसे प्रथम स्थान रखा अपने बजट पे, लेकिन उसका अगर ध्यान दें कि विद्यालयों में जो बजट आता है एमडीएम को लेकर, यहाँ के जो जिम्मेदार होते हैं, जो धरातल में काम करने वाले अधिकारी होते हैं या समूह संचालक होते हैं, ये सब भ्रष्टाचार की समेट में है। क्योंकि इनको सिर्फ अपना हक दिखता है कि हम इसमें कितना अपना बचा सके, इससे कितना अपना निकाल के अपने हजम कर सके। आप जनता तो तय कर ही रही है। आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा का मंदिर है विद्यालय में नौनिहाल पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहां सरकार इनके लिए बजट अच्छा खासा बजट देती है कि उन बच्चों को पोषण मिलेगा जिससे उनका शरीर का विकास हो सके। लेकिन यहाँ जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि एकदम पतली हुई दाल, जो हमेशा दाल चावल ही दिया जाता है, कभी कभार सब्जी चावल दे दिया जाता है। जबकि सरकार के जो मेनू का कार्ड है, मेनू के हिसाब से हर दिन अलग अलग भोजन होने चाहिए, सलाद होनी चाहिए, पापड़ होने चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं मेनू को ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें सबसे मुख्य अगर लापरवाही की बात करें तो यहाँ के जो प्रशासन है, प्रशासन अमले का है, क्योंकि ये कभी विजिट नहीं करते, कभी क्षेत्र में जाते नहीं है, जिससे जो एमडीएम संचालक होते हैं उनमें मनमानियां चलती आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि जिससे कि जो पड़वनिया का जो मामला आया है, पड़वनिया में सीधे सीधे देखने को मिलता है कि जो वहाँ बच्चों का कहना है यहाँ कभी सलाद नहीं दी गई, जो भी दाल चावल दिया जाता है वो भी सही ढंग का नहीं दिया जाता जिससे बच्चे पेट भर खाना खा सके। वो नाम मात्र का खाना खाते हैं। अब कभी कभी ऐसे दिन होता है कि जो खाना बनता भी है वो भी कम पड़ जाता है। ऐसे में बच्चों का समझ देख सकते हैं कि कैसे उनका पोषण उनको मिलेगा, कैसे उनके शरीर का विकास हो पाएगा। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो कर्मचारी हैं, ये धरातल पे कोई काम नहीं करते, जिसका जीता जागता उदाहरण पड़वनिया में देखा जा सकता है। जिस दिन हम गए थे उस दिन बुधवार को मेनू था, पुलाव चावल होना चाहिए था, क्षेत्रीय सब्जी होनी चाहिए था और पापड़ होने चाहिए थे, सलाद होने चाहिए थे। लेकिन विपरीत उसके हमेशा जो समूह संचालक है उनका कहना साफ साफ कि यहाँ कुछ मिलता ही नहीं, हम लोग को 4 महीने से बजट नहीं आया। लेकिन 4 महीने का बजट एक दिन में इकट्ठा आके अपना हजम कर लेते हैं और आम जनता को बताते रहते हैं कि 4 महीने से बजट नहीं आया। आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ समूह दिखाई दे रहा है। इतना बस नहीं, जो वहाँ के जो प्रचार साहब है, प्रचार साहब से भी हमने बात की तो उनको तक नहीं पता कि आज का मेनू क्या है। सबसे बड़ी बात, जो शासन के निर्देश हैं कि हर विद्यालय पे मेनू प्रिंट होना चाहिए, प्रिंटिंग होनी चाहिए दीवालों पे, जिससे बच्चे भी जान सके, समूह संचालक भी जान सके और रसोइया भी जान सके। लेकिन यहाँ एकदम सब गायब दिखा।
यहाँ ना तो दीवार में पेंटिंग है, ना कहीं कुछ, ना रजिस्टर तक में इनके पास मेनू था ही नहीं कि हम आज हमको क्या बनाना चाहिए हमको, आज हम बच्चों को क्या खिलाएं। सिर्फ इनका हमेशा का मेनू है, दाल चावल बना के खिला देते हैं, वो भी नाम मात्र का। लेकिन समूह संचालक जो यहाँ पर आए हुए थे, जिनसे आप लोग बातचीत कर रहे थे, वो तो आप लोगों से भी प्रश्न कर रहे थे, बड़े व्यथित नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, यही तो इनकी मनमानी कही जा सकती है, सीधा सीधा कुल मिला के कहा जाए कि प्रशासनिक हमने इनको छूट दे के रखा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास पंकज, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ महेश मवासी जो ग्रामीण है ये जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, हम बात कर रहे हैं शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़वनिया कोठार की, और जी यहाँ पर जो मध्याह्न भोजन की बात है वो मेन्यू के अनुसार नहीं मिल रहा है, ऐसी शिकायतें आई हैं, बच्चे कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? मेनू का पता ही नहीं है किसी को कि मेनू क्या है, क्योंकि यहाँ कहीं लिखा तो है नहीं। तो अब हमें तो ये लग रहा है कि जो ये दे रहे हैं वही मिल रहा है, लेकिन जो दे रहे हैं उसको भी क्वालिटी पूर्ण होना चाहिए जी। तो क्वालिटी कुछ है नहीं, बच्चे ले तो लेते हैं लेकिन खाने की स्थिति में वो होता नहीं है। तो कुछ खुद खाए, कुछ जानवरों को खिलाए, या किसी दिन खाने ही नहीं गए, किसी दिन लेने ही नहीं गए। समस्या तो बहुत सारी हैं, जंगल का क्षेत्र है, इसलिए कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं। जो स्वयं सहायता समूह के संचालक हैं वो विद्यालय पे पहुंचे हुए थे भोजन लेकर के, उनसे जब हमारे संवाददाता ने बात की तो वो भी उलटवंशी चला रहे हैं। आप लोगों की उनसे बात हुई क्या कि आप ये क्या परोस रहे हैं? जो परोस रहे हैं जब होती है ना तो वो अपनी एक अलग समस्या बताते हैं कि कहीं हमें खाना नहीं मिलता, जो दे रहे हैं उतना ले लो, यही बड़ा एहसान है। और समस्या उनके पास भी वो दिखाने को तैयार हो जाते हैं कि पासबुक देख लिया, या कहीं लिया हुआ कहीं लिया, जब हमें मिली ना तो हम क्या खवाओ। इस तरह की समस्याएं वो भी बताते हैं। अब हम तो आप लोग नहीं कहते कि जब आपको सरकार द्वारा कुछ मिल ही नहीं रहा है तो इसमें हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? आप छोड़ दीजिए। तो बताया तो कि वो कह रहे हैं कि मैं बच्चों के ऊपर एहसान कर रहे हैं, अपने घर से खिला रहे हैं। एहसान कीजिए, अपने घर से मत खिलाइए, आप छोड़ दीजिए। आप ये कहिए कि आप छोड़िए, दूसरा समूह चलेगा, हम अधिकारियों से बात करते हैं। जी ठीक है, आप लोग अधिकारियों से बात करिए कि जो सही समूह हो उनको दिलाया जाए। नहीं, आपका भी ये अधिकार है कि आप अधिकारियों से बात करके और कहिए कि ये कहते हैं कि हमें समय से जो पैसे हैं उपलब्ध नहीं कराए जाते, सामान उपलब्ध नहीं कराए जाते, हम अपने पास से खिला रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? अधिकारियों से कहिए कि ऐसे समूह को आप दीजिए, आप खुद जाकर के अधिकारी आए यहाँ ग्रामीणों से बात करें तो फिर हम कहें। हम जानने नहीं पाते कि कौन सा अधिकारी है, कौन सा मास्टर है, कौन सा समूह है, यहाँ कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ कुछ पता नहीं। बिल्कुल जी, हमारे साथ राजधर कोल जी प्राचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी प्राचार्य जी, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़वनिया कोठार के आप प्राचार्य हैं, आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर मध्याह्न भोजन भी एक तरह से कहा जा सकता है कि मध्याह्न भोजन भी वितरित किया जाता है। जी सर। लेकिन क्या आप लोगों को ये सचमुच मालूम नहीं है कि मेन्यू के अनुसार यहाँ पर भोजन परोसा जाना चाहिए आपके बच्चों को? हाँ सर, परोसा जाना चाहिए, बिल्कुल सर। जी, तो मेन्यू क्या है, कुछ बताएंगे आप? जी जी सर। जी, मेन्यू क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को क्या क्या परोसे जाने चाहिए? जी सर, बताता हूँ। जी चलिए ठीक है। राजधर कोल जी प्राचार्य महोदय को भी ये पता नहीं है कि मेन्यू के अनुसार क्या होना चाहिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जैसा कि उन्होंने तुरंत जो है फोन कट कर दिया और शायद देख रहे हो चार्ट की क्या है, किस है। क्या लगता है अगर जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं तो पोषण युक्त मध्य प्रदेश बन सकता है? नौनिहाल हमारे पोषण युक्त हो सकते हैं?
रास्ते पे जाते हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो शिक्षक हैं ये बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं, जिनके वजह से ही आज ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि देखिए शिक्षक होने के नाते प्रचार है, इनको खुद नहीं पता कि मीनू क्या है। देखिए आप नहीं पूछा, उन्होंने आपके कहने के बाद उन तुरंत जाएंगे रजिस्टर में कहीं अगर लिखा होगा ढूंढेंगे, उसके बाद आपको कॉल करके बताएंगे कि यार ये मीनू है। इनको मीनू का खुद ज्ञान नहीं है और ये आम जनता को क्या बताएंगे, बच्चों को क्या बताएंगे। अब बच्चों को क्या रसोइयों से बनवा के क्या सकते हैं। अगर जो समूह संचालक अगर जो भोजन लेकर के आते हैं तो कोई भी भोजन परोसेंगे, कहेंगे हाँ बच्चों को खाना तो मिल गया, चलिए ठीक है। अब जब पता ही नहीं होगा कि बच्चों को आज क्या खाना दिया जाना चाहिए और क्या समूह संचालक दे रहे हैं, तो कैसे कुछ आदमी प्रतिक्रिया कर सकता है? कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, जानकारी ही नहीं है। जानकारी होनी चाहिए, प्राचार्य को जानकारी होनी चाहिए, वहां के शिक्षकों को जानकारी होनी चाहिए। लेकिन सवाल जो है समूह संचालक की है। बड़े दबंग किस्म के, दबंगई वाली बात बोल रहे थे आप लोगों से, हमने भी सुना कि बड़े दबंग किस्म के हैं, हमको लग रहा है। तो दबंगई से काम चलेगा नहीं। मेन्यू के अनुसार अगर जो ये भोजन देते हैं तभी काम चल पाएगा, उस तरह से नहीं चल पाएगा। ये दबंगई यहां पर काम नहीं कर पाएगी। लेकिन आप लोगों से भी एक सवाल उन्होंने किया, वो सवाल ये था कि 4-4 महीने तक हम लोगों को हमारा पासबुक देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, और इस पर आप लोग नहीं बोलेंगे। तो वास्तव में क्या ये लोग भी पीड़ित हैं क्या? चलिए जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि अगर जी हम आपको रोकना चाहेंगे पंकज। सुरेंद्र सिंह गहरवार, भाजपा विधायक चित्रकूट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विधायक जी, एक बड़ी गंभीर मसले पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़वनिया कोठार का यह मामला है और यहाँ पर मेनू के अनुसार भोजन मिलता ही नहीं है। जो भोजन मिलता है वो गुणवत्ता विहीन मिलता है और यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के शिक्षकों को ये पता नहीं है कि जो समूह संचालक यहाँ पर भोजन परोस रहा है वो मेन्यू के अनुसार दे रहा है या नहीं, मेन्यू का भी पता नहीं है। अब आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही कहना है आपका जी। आपकी बात से मैं अभी 16 मेरे यहाँ 29 हायर सेकेंडरी स्कूल है, 16-17 हायर सेकेंडरी में मेरा खुद जाना हुआ। उसमें से 4-5 विद्यालय थोड़ा ठीक स्थिति में मिले 50%। बाकी हायर सेकेंडरी स्कूल चाहे वो संकुल हो चाहे जो हो, खुद इतने दयनीय स्थिति में है। सरकारें तनख्वाहें दे रही, पैसा मिल रहा है, रेगुलर शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक भी हैं, लेकिन पढ़ाई छोड़ के बाकी सबका अन्य कामों से रिश्ता पढ़ाई से नहीं। एक वहाँ अशोक परहुआ है जो स्वच्छता भी देखते हैं, मध्याह्न भोजन के काम देखते हैं। उनको इतना सब जगह कमीशन और पैसा मिलता है, वो पैसे के आगे सब भूल गए हैं, तो खराब खाना तो मिलेगा ही। कई बार लिखित भी दे चुका है, इनको हटाइए, 20-20 साल से जमे हैं और संबंधित मंत्री को दिया, सचिवों को दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पहुंचाया कि इनको हटा के बाहर करिए। इसलिए पूरी सरकार की व्यवस्था को ये तहस नहस कर रहे हैं, लेकिन सब निर्भय और बेलगाम है। आखिर इस पर लगाम कैसे लगेगी? और जिस तरह से मैं तो अभी मैं कल परसों फिर भोपाल जा रहा हूँ जी, और फिर से दोबारा पूरे आवेदन दूंगा। शायद अभी जानकारी में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों, संबंधित विभाग के मंत्रियों को कुछ अधिकार ट्रांसफर और कार्रवाई के दिए हैं। तो मैं भी फिर से अनुरोध करूंगा कि इनको हटा के बाहर करिए जी। तो निर्माण क्या बताऊं आपसे, जितने झूठे जवाब, 90% झूठे जवाब विधानसभाओं में जाते हैं। हाँ, हर विभाग के अधिकारी झूठे जवाब देते हैं। नहीं तो एक नाम और उसमें ऐड कर लीजिए, निवेदन है आपसे जी। हाँ। विधायक जी, एक निवेदन हम करेंगे कि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़वनिया कोठार का नाम भी उसमें उस शिकायती पत्र में, जहां पर आप जिस मंत्री को आप देंगे ये शिकायती पत्र, उसमें ये नाम जरूर ऐड कर लीजिए। इसके जो वो है व्यवस्था प्रभारी जो है जनपद के जी, अशोक परहुआ है और कई बार कह चुका, डांट भी चुका, लेकिन अब कमीशन जब मिलता है सब जगह से, तो जो जितना इंटीरियर क्षेत्र है जहाँ कोई जल्दी, मेरे अलावा कोई जल्दी जाता भी नहीं, ना कोई अधिकारी जाते। लेकिन आप तो बीजेपी के विधायक हैं चित्रकूट से,
तो जब जब कहा गया जी तो ठीक कर दे सर, लेकिन कमीशन के बाद आंखें मुड़ जाती हैं तो घटिया खाना मिलता है, लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं। नहीं, आप बीजेपी से विधायक हैं, सरकार आपकी है, और फिर भी ये इतनी दिक्कत आई तो लोग अब कहाँ जाएंगे? सरकार को तो यदि सरकार कठोर कार्रवाई करती है तो नागा, लोकतंत्र इसके खिलाफ हो रहा है, काम चलाऊ कार्रवाई में कोई मानता नहीं, तो मैं तो किसी तरह का समझौता करता भी नहीं हूँ जी। और आप जो कह रहे हैं या जिनने शिकायत किया होगा निश्चित रूप से शिकायत सही होगी, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से नहीं जा पाया मैं उसमें, क्योंकि विद्यालय ही नहीं चल रहे हैं, बच्चे चले गए सब, तनख्वाहें फराद मिल रही, लेकिन पढ़ाई ना। आप जितने साफ गोई से बात कर रहे हैं विधायक जी 30 से 35 और 40% टोटल साल भर की बच्चों की उपस्थित है। जब पूछा अभी तो साहब अब तो छुट्टी का टाइम आ गया, परीक्षा टाइम आ गया, पीक परीक्षा टाइम आ गया, पीक टाइम पढ़ाई का रहता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तब भी तो उपस्थित नहीं बच्चों की, बच्चों की उपस्थित इसलिए नहीं कि पढ़ाई नहीं होती। और मुझे लगता है खाना पीना न मिले, थोड़ा बहुत खाना तो कोई बहुत बड़ा उचित नहीं रह गया। अब मेरा तो ये सिफारिश सभी इस बार करूंगा, ये खाने की जिम्मेदारी बच्चों को पैदा किया उनके माता पिता ने, तो जो मोह जो आत्मीयता बच्चों के माता पिता को होगी हमारे साथ विधायक जी हम थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ एपी द्विवेदी जी एसडीएम महोदय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विधायक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसडीएम साहब, और लगातार ये चर्चा हो रही है शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़वनिया कोठार की, जहां पर मध्याह्न भोजन मेन्यू के अनुसार नहीं दिया जा रहा है, वो जो दिया जा रहा है वो गुणवत्ता विहीन है। क्या कहेंगे? आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है जी, तो इस तथ्य की हम जांच कराएंगे, और यदि मेनू के अनुसार और फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी विधायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो विशेष काम नहीं करते। जी विधायक जी, एसडीएम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे एसडीएम साहब से? अभी एसडीएम साहब नए आए हैं ये जी, पुराने जो पहले एसडीएम थे, इन्हीं गलत कामों के कारण, इन्हीं तरह तरह की बेईमानी के कारण उनको यहाँ से हटाया गया है जी। और मैं खुद इतना दौड़ा करता हूँ, 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे काम करता हूँ इस क्षेत्र में जी। और अभी तो सारा अमला लगा है देखिए महाकुंभ पर, क्योंकि चित्रकूट से उसके प्रयागराज के 300 किलोमीटर चारों तरफ से, हो सकता है यूपी बिहार में भी इसी तरह हो, पर हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर पहले से जाम लगा है। पुलिस दिन रात काम कर रही है बिना खाए पिए, और स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगी हुई हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं। तो अभी तो महाकुंभ के कारण व्यवस्था बनाने में ही कहीं किसी को खाना नहीं मिला, 4 दिन से पानी नहीं मिला, और ऐसे तमाम अभी ये महाकुंभ हर व्यवस्था को बड़े साफगोई से आप बात कर रहे हैं। और इसके बाद निश्चित रूप से मैं बैठ के लूंगा, और कई बार कह चुका, आप शायद पत्रकार हैं, आप पढ़े होंगे, इनके जो अधिकारियों के मिली भगत और बेईमानी पूर्ण नियत के कारण एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जी। और मैं अपनी ही सरकार में धरने पर जा रहा था जी। मुख्यमंत्री जी ने उसे संभाला, उसे ऐसा मत करिए, और इसको मेरा कहना था कि पटवारी 2 दिन हल्के में रहे जी। बिल्कुल, क्या पटवारी 2 दिन हल्के में नहीं रह सकता? बिल्कुल, रोजगार सहायक और सचिव कम से कम अपने कार्यालय में 50-50 लाख ये सारी चीजें हैं विधायक जी, ये सारी चीजें हैं, लेकिन एसडीएम साहब से हम बात करना चाहते हैं। शिक्षकों को तनख्वाह मिलती है वो जाएं, बिल्कुल, यदि मध्याह्न भोजन चल रहा तो मध्याह्न भोजन के जो प्रभारी हैं या जो इसके देखने वाले हैं, ये नियंत्रण कहीं से करेंगे। तमाम सारी चीजों के बारे में ये विषय में सार्वजनिक किया था जी जी। लेकिन अभी सुधार नहीं हो पाया जी, और अभी फिर ये एसडीएम साहब आए हैं ना, तो ये तो सुधार करेंगे, ये मॉनिटरिंग करेंगे। अभी नए आए हैं, अभी ये प्रयागराज वाला कुंभ समाप्त हो जाए जी,
अभी सारा अमला लगा हुआ है, चाहे शासकीय हो चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हो, हम लोग हो सब चित्रकूट पे पूरे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। बिल्कुल बिल्कुल, आप लगे रहिए उसमें, लगे रहिए, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। और उसके बाद सारी चिंता करेंगे, ठीक है। किसानों की चिंता द्विवेदी करेंगे, जी, ठीक है, ये भी द्विवेदी जी एसडीएम साहब के पास आना चाहेंगे। एसडीएम साहब, विधायक जी ने अभी आपको ये बताया कि जो पहले अधिकारी थे वो करप्ट थे और ऐसे थे वैसे थे, ठीक है, आप आए हैं, आपसे उम्मीदें हैं कि कम से कम शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पड़वनिया कोठार का जहां तक मामला है इसको आप जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल जी। और इसमें जो स्वयं सहायता समूह हैं जो इसको चला रहे हैं, होगी, अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है और नियमितता पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। जी, लेकिन एक चीज और गड़बड़ी है, वे जो यहाँ पे शिक्षक हैं वो मेन्यू नहीं बता पा रहे हैं कि क्या क्या मेन्यू है। ऊपर से जो संचालक हैं वो भी अभी हम उसमें बीआरसी और महिला बाल विकास के जो परियोजना अधिकारी होते हैं उनकी ज्वाइंट टीम से जांच कराऊंगा, जो भी होगा उसकी तथ्य निकल कर सामने आ जाएगा। जी, हमें आपकी बातों पर पूरा विश्वास है और हमारे संवाददाता जरूर इस बात को देखेंगे और हम ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी अगर जो आप कोई टीम बना करके इसकी जांच कराएं तो बेहतर होगा। ठीक है जी, धन्यवाद, धन्यवाद एसडीएम साहब। जी, सुरेंद्र सिंह जी, विधायक जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जी विधायक जी, अभी एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम टीम बनाएंगे और टीम बना करके इसकी जांच कराएंगे और जांच करा करके कार्रवाई करेंगे। तो एक की नहीं, इसमें मेरा सबमिशन है, एक की नहीं, ऐसी जितनी शिकायत जहां आएंगी जी सारों की जानकारी जहां मेरे दिमाग में आएगी, कड़ाई होगी और यदि वो शिकायत यदि प्रमाणित पाई गई तो कार्रवाई उनका समूह भी समाप्त कर दिया, किसी और को दिया जाएगा। मैं अभी निजी तौर से सरकार को, जो कि केंद्रीय व्यवस्था है ये, इसलिए मेरे कहने पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। ये 20 साल पुरानी व्यवस्था है, अब देश काफी तरक्की कर चुका है, अब बच्चों को स्कूल में खाना देने की जरूरत नहीं है, माता पिता पर्याप्त है। और मेरा तो ये समीकरण होगा कि ये व्यवस्था समाप्त करके जितना खाद्यान्न दिया जाता है स्कूलों के लिए, ये समाप्त करके उनके माता पिता को दिया जाए, माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करें उस खाद्यान्न से। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। ये समाज, क्योंकि ये रोजगार का और कमाने का एक जरिया बन गया है ये व्यवस्था। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं और इस तरह के प्रावधान होने ही चाहिए। तो विधायक जी, ये इसके लिए आपका अगला कदम क्या होगा? मैं बता तो दिया, अभी मैं सीएम मुख्यमंत्री महोदय से ही बात करूंगा जी। और ये जो मंत्रालय इस व्यवस्था को जिनके अधीन आता उनके और उनके पीएसए की शासन को लिखिए, क्योंकि भारत सरकार का मामला है और भारत सरकार इसमें निर्णय लेगी, पर इसको विधानसभा में मैं उठाऊंगा और ये प्रस्ताव दिल्ली तक जाएगा कि इसको अब समाप्त करना चाहिए। आज हम देश के में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा से देश के 25 करोड़ लोग ऊपर उठ चुके हैं और जहां आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जिस देश में आबादी भी कम थी, तब 80 लाख लोग भूखों से मर जाते, तब कोई भूखों से नहीं मरता और हम गल्ला निर्यात भी करने लगे हैं। तो इसलिए जब हमारी आर्थिक स्थिति समृद्धता की ओर पहुंच रही है, 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति परिवार साल की आमदनी है, तो अब बच्चों को स्कूल के भरोसे छोड़ दिया जाए और पढ़ाई भी इसमें डिस्टर्ब होती है और इसमें मास्टर भी शामिल हो जाते हैं, अन्य व्यवसाय भी शामिल हो जाती है, पढ़ाई के बजाय वो खाने में ही सब शामिल हो जाते हैं जी। इसलिए ये व्यवधान अलग से पैदा होता है। यदि सरकार को ऐसा लगता है कि नहीं, अब इसमें मध्याह्न भोजन अब स्कूल में चलाने के बजाय यदि इनके माता पिता को उतनी सुविधा दे दी जाए तो वो गल्ला माता पिता अपने बच्चों को खुद खिलाएंगे। अब भूखा मरने वाली स्थिति नहीं है। ये तो आपकी बहुत अच्छी पालन पोषण करेंगे जी। विधायक जी, ये आपकी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन अभी तक कमाने का जरिया बना हुआ है, ये सब बंद हो जाएगा। बिल्कुल विधायक जी, आपकी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है ना विधायक जी कि अभी ये चल रहा है, अभी ये योजना चल रही है और इस योजना को सही ढंग से चल पाए, जब वो हो जाएगा कि ठीक है इनके माता पिता को ये दी जाए तो ठीक है, वो होगा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब तक ये चल रहा है तब तक बिचौलिए खा न पाए और ये भोजन जो है ये बच्चों को ही मिले, पौष्टिक भोजन, इसके लिए तो प्रयास करना होगा ना विधायक जी। ये एक प्रयास हो सकता, संभव नहीं हो सकता, इसलिए कि लोकतंत्र है, जहां ये गरीब गल्ला वहीं जाता गरीबों को, जो अनजान है, जो अज्ञानी है, जो पढ़े लिखे नहीं है।
या जो लड़ नहीं सकते, तो जो लड़ नहीं सकता, अपने अधिकारों के प्रति सजग जानता भी नहीं है, तो उसका शोषण तो होता ही होता है। लेकिन उसका शोषण ना हो, उसका शोषण ना हो, इसके लिए ही तो आप हैं, जनता ने आपको, जनता ने आपको चुना है। एक मिनट, मेरी जवाब तो सुन लीजिए पहले जी। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, या कोई भी एक व्यवस्था भगवान नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी विधानसभा में 650 से ज्यादा स्कूल है जी। और जब कड़ाई करता हूँ मैं, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाता है। अभी ट्रांसफर के बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, जिससे क्योंकि ड्यूटी के लिए दिया किया जाए। मैं सिर्फ ड्यूटी, मैं कहता हूँ मैं 18 घंटे 20 घंटे काम करता हूँ, अभी तक जीवित हूँ, तो क्या ये सरकारी अमले अपने विभाग के काम 8 घंटे नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते, ढूंढते रहते, हमको पैसा कहाँ से मिले? विधायक जी वास्तव में जो आप बात कह रहे हैं 18 घंटे 20 घंटे आप काम करते हैं, वास्तव में एक जनप्रतिनिधि हो करके आप इतना कर रहे हैं, वास्तव में आप जनता के प्रति समर्पित हैं। लेकिन देखिए जो शिक्षक हैं उनको तो मेन्यू के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनको तो जानना चाहिए। अब शिक्षकों को भी नहीं जानकारी है सर। एक मिनट जी, शिक्षक पर ये एक डिस्टर्ब होते थे शिक्षक जी, पढ़ाई करने के बजाय वो मध्याह्न भोजन की ही व्यवस्था में लगे रहते थे, और फिर वो लड़के अपना टठिया रख के घर चले जाते थे। पढ़ाई बीच में, शिक्षा कोई बाजार नहीं है कि आप 6 घंटे में आप जब तक ध्यान केंद्रित नहीं होगा, शिक्षक डिस्टर्ब होंगे, बच्चे डिस्टर्ब होंगे, तो पढ़ाई भी नहीं होती जी। और शिक्षकों के काम अलग, एक स्वच्छता अधिकारी जो है मध्याह्न भोजन अधिकारी, उसी को दे दिया गया है, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो इसको ठीक करें। नहीं, विद्यालय में, विद्यालय के दीवारों पर, विद्यालय भवन की दीवार पर जी विधायक जी, विद्यालय भवन की दीवार पर मेन्यू लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ विद्यालय में नहीं लिखा है, पर आचरण तो नहीं लिखे। मेरी बात तो सुनिए श्रीमान जी, आचरण तो नहीं लिखे दीवार पर। जी 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 बिल्कुल, मेनू न लिखा है। नहीं लिखा, वो भी नहीं लिखा है ना सर? नहीं, कहीं ज्यादातर लिखा है। हाँ। ज्यादातर लिखा, मैं पढ़ आया हूँ जी। ये विद्यालय की बात हम कर रहे हैं विधायक जी, उस मेन्यू के आधार पर कुछ वितरण ही नहीं होता जी जी। क्योंकि 650 मध्याह्न भोजनों के वितरण के लिए 650 इतने में कितने कर्मचारी चाहिए, और कौन देख पाएगा? हम एक बार देखने जाएंगे और इसके बाद फिर जब अगली जगह जाएंगे तो या कि हमारे हाथ में व्यवस्था भी नहीं है कि निकाल के दूसरे तत्काल हाथ में दे दे तो व्यवस्था अगले दिन दूसरा खाना बनाना चालू कर दे। कहने और करने में धरती आसमान का अंतर होता है। और ये 650 केवल स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल बर्बाद हो रहे हैं, 1ली 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं 12वीं के कितने आदमी चाहिए, और जितनी सीढ़ी बनाते जाइए और जांच करवाए जाए उसी में घुसते चले जा रहे हैं, सुधार नहीं होता कुछ। सुधार इस तरीके की जो खाना बदोशी योजनाएं चल रही है, ये योजना ही बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, जब बंद होगी लेकिन उन अध्यापकों को जरूर एक ये मेन्यू के ये कॉपी जरूर आनी चाहिए। महोदय जी, मेरा निवेदन कभी आप लोग भी तो घुस के देखिए, आप भी तो सामाजिक काम करते हैं चौथे सिस्टम में, दुर्दशा देखिए जी। ये जब हमारे रिपोर्टर विद्यालय पे गए थे तभी ये वीडियो आया, तभी हम आपसे जुड़ रहे हैं। प्रश्न करते चले जा रहे हैं जी। अरे विद्यालय में हायर सेकेंडरी स्कूल में 10 साल से प्रैक्टिकल नहीं हुआ जी, तो उसके लिए क्या पत्रकार जिम्मेदार है क्या विधायक जी? आप ये बताइए सर कि उसके लिए पत्रकार जिम्मेदार कि बंद कर दूं या कि फिर जवाब सुन लिया करिए पूरा पहले जी, या कि मेरे साथ चलिए कभी दुर्दशा दिखाऊं जी। शिक्षक जब जो काम उसको अलग से मिला पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाई छोड़ के वो बाकी सब काम करता है। एक बहाना उसको ये मध्याह्न भोजन वाला मिल गया, तो जब पढ़ाई नहीं करता तो मध्याह्न भोजन में क्या काम करेगा वो? मध्याह्न वो भी ढूंढेगा कि ये पैसा 2-4 जन का खाना खुराक मुझे मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आमदनी ढूंढते, हर व्यवस्था आमदनी ढूंढती कि मुझे आय के अतिरिक्त स्रोत कहाँ से मिल जाए कि मैं, और दबाव बना के वो पैसा मैं भी ले लूं। जी बिल्कुल 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 सही बात कह रहे हैं, ये भ्रष्टाचार ही है। ये जिस तरीके से देश काफी आगे बढ़ चुका है, हम तो उन गरीबों तक जाते हैं जो उन गरीबों के घर में चारा फसाई और समाई दोनों के पीछे जीवन पालते थे। अब वो घर में टेंट लगवाते हैं, कुर्सी लगवाती, भोजन शानदार कराते हैं, गरीब से गरीब मजदूर आदमी कराता है। तो जब मजदूर आदमी का उठाव इतना हो गया, सबको खाना मिलता है, सारी बातें फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार देती है, तो ये सब इस तरीके की जितनी योजनाएं हैं ये सब बंद कर देना चाहिए जी। ठीक है, तो जब तक क्योंकि ये भ्रष्टाचार को जन्म देती है, और एक आदमी सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, संभव भी नहीं है कि एक विधानसभा में 600 700
व्यवस्थाओं का वो करे। फिर हम मान लिया कोई इंस्पेक्टर लगा दिए, फिर वो भी जाएगा, वो भी अपना महीना लेगा, उसको भी पेट्रोल का पैसा चाहिए, और वो भी अपना महीना लेके फिर वो भी आसमूद लेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि तो जब आचरण हमारा समाप्त, महात्मा गांधी ने कहा था कि वेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, जी समथिंग इज लॉस, वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, जी हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बहुत अच्छी बात की, योजनाओं को बंद करने की बात आप कह रहे हैं, अच्छी बात है, अगर जो बंद हो जाए तो अच्छी बात है। वो जो भी उनको चावल राशन वगैरह मिल रहे हैं वो बच्चों को मिलें तो बेहतर है, माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरह से बनाकर खिला सकते हैं। लेकिन जब तक ये योजनाएं बंद नहीं होती तब तक तो मॉनिटरिंग करनी ही पड़ेगी और इसमें से कम भ्रष्टाचार हो इसके लिए देखरेख करनी पड़ेगी। हमारे साथ राजधर कोल जी प्राचार्य जी जुड़ चुके हैं, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। जी मेन्यू शायद मेन्यू ढूंढ के ला चुके हैं आप, जी बता दीजिए मेन्यू क्या है। जी सर, आज सोमवार को रोटी के साथ तुअर की दाल, चने व टमाटर की मिक्स सब्जी। जी आज सोमवार के दिन। जी सर। मंगलवार को क्या है सर? सर मंगलवार को पूरी के साथ हलवा, मूंग बड़ी, आलू टमाटर की सब्जी सर। हलवा भी है? हलवा भी है जी, हलवा भी है। तो हलवा कभी आया है आपके विद्यालय पर? नहीं सर, मैं झूठ में बोलूंगा, कुल मिला करके 26 जनवरी या 15 अगस्त को खिलाते हैं लोग, मैं आपको झूठ में बोलूंगा सर, बिल्कुल। जी तो आपने कभी पूछा नहीं प्राचार्य जी, आपने कभी पूछा कि भाई मेन्यू तो ये है और ला करके ये खिलाते हो, क्यों खिलाते हो भाई? नहीं सर, हम जो भी बनता है उसको लिख करके सर देते हैं और जितने बच्चे आते हैं उतना ही लिखते हैं सर। जी जी सर, और मतलब वहाँ जानकारी भी हम वरिष्ठ कार्यालय को देते हैं कि मतलब ये बताइए जो इतनी देर बाद आप मेन्यू लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो आप ही जुड़े थे, लेकिन मेन्यू लेकर के आप आए, बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि कम से कम अगर जानकारी आपको नहीं है तो आप मेन्यू उठा करके लाए, खोज करके लाए। लेकिन यही मेन्यू, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ सर। कोई बात नहीं सर, इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जी प्राचार्य महोदय, आप गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं जी, और गुरु को भारत में भगवान का दर्जा दिया जाता है। आपने बड़े साफ गोई से, देखिए हमारे इस कार्यक्रम में जो लोग भी जुड़े हैं बड़े साफ गोई से अपनी बात रख रहे हैं, कोई छल कपट नहीं, जो सही है वही बात रख रहे हैं, चाहे विधायक जी ने रखा हो चाहे आपने रखा हो। जो जानकारी नहीं है उसको खोज करके ला करके आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम प्रसन्न हैं। आप गुरु हैं और हमारे देश में गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है और बच्चे भगवान को बड़े प्रिय होते हैं और बच्चे आपके विद्यालय में जा रहे हैं। और आज आपने मेन्यू लेकर के आए और जानकारी अपने पास रखे, इसे निवेदन मैं करता हूं आपसे कि आप अपने रजिस्टर में बराबर रखिए और जब समूह का संचालक जो भोजन लेकर के आता है आपके बच्चों को देने के लिए, विद्यालय के बच्चों को देने के लिए, उससे आप मिलान कीजिए और उससे जरूर पूछिए, क्योंकि आपको भगवान का दर्जा मिला है। उसे जरूर पूछिए कि आज मेन्यू में ये है, तुम ये क्यों लाए हो हमारे बच्चों को खिलाने के लिए। जी सर। अगर आप ये नहीं पूछेंगे तो जब ऊपर वाला जरूर आपसे पूछेगा, क्योंकि आपको भी भगवान का दर्जा यहाँ दिया गया है जी, और वो माफ नहीं करेगा। तो मेरा निवेदन ये है, आपको वचन देता हूं कि कल से लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी सर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आप इसे जरूर देखिएगा। हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा हमारे साथ हैं। प्राचार्य जी ने तो बिल्कुल ही कसम ही खा ली कि हाँ हम जरूर कल से देखेंगे, क्योंकि वास्तव में जो गुरु होते हैं उनको यहाँ पर भगवान का दर्जा दिया जाता है। और पंकज, हम ये बात अपने दिल से कह रहे हैं कि अगर जो आज ये धरती के जो भगवान हैं, गुरु जी हैं, अगर आज नहीं देखेंगे तो भगवान इनसे जरूर प्रश्न करेगा और उसके डंडे में आवाज नहीं होती, बस प्रहार होता है।
जी, विधायक जी की बात भी आपने सुना पंकज, और साथ ही साथ प्राचार्य की बात भी सुनी, एसडीएम साहब की भी बात सुनी। अब आपका अगला कदम क्या होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि विधायक जी तो एकदम इस व्यवस्था को लेकर खड़े रहते हैं और उसमें हमेशा स्कूल जाते हैं, देखते हैं, इसको लेकर वो सवाल भी उठाते हैं। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार है, अभी तो एसडीएम साहब की अगर बात करें तो अभी नवगत एसडीएम साहब हैं, ये अभी ही आए हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये जो एमडीएम के प्रभारी हैं अशोक फरुहा, इन सबको लेकर हमेशा वो शिकायत करते आ रहे हैं। लेकिन भले वो सत्ता पक्ष के विधायक है, उनकी कहीं चलती नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक का सिस्टम होता है, जिसे सिस्टम के भी ढेर चढ़ते से विधायक जी आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सुनी नहीं जाती कहीं। ये विधायक जी जनता के लिए अक्सर जाते हैं, मैदान पे जाते हैं, समस्या उठाते हैं उनकी, लेकिन समस्याओं का हल नहीं होता है। लेकिन एसडीएम साहब ने एक बात कही है पंकज, एसडीएम साहब ने एक बात कही है, वो बात ये है कि वो टीम बनाएंगे, टीम बनाकर जांच कराएंगे और जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। ये बातें उन्होंने आश्वासन दिया है। जो प्राचार्य महोदय वो कह रहे हैं कि मैं कल से मेन्यू लेकर बैठूंगा और मेन्यू के अनुसार भोजन हमारे बच्चों को आया या नहीं, इसकी जरूर जांच करूंगा। तो ये काम हो रहे हैं या नहीं, ये आपका अगला चरण है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जी इस तरीके की खबर आप लेकर के आए, और इस पर हम फिर मुद्दे में चर्चा करेंगे। लेकिन इन पर आप जरूर विशेष ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये सिर्फ बातें हैं या वास्तव में प्राचार्य जी का जमीर जगह है और एसडीएम साहब कुछ करने वाले हैं। तो निवाले पर डाका पड़ा हुआ है, डाले जा रहे हैं, डकैत सामने हैं, डकैत सामने हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एसडीएम महोदय हैं, वो जो नवागत एसडीएम है, वो उन्होंने वादा किया है कि मैं जांच कराऊंगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही साथ जो प्राचार्य महोदय हैं, इन्होंने भी वादा किया है, एक तरह से कसम खाई है कि मैं कल से मेनू लेकर बैठूंगा और समूह संचालक जैसे ही भोजन लेकर आएगा, मेनू के अनुसार मैं चेक करूंगा कि मेनू के अनुसार है या नहीं, और नहीं होगा तो पूछूंगा जरूर कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों। फिलहाल निवाले पर डाका में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।